हेलो बच्चों, आप सभी ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट तो पढ़ा ही होगा। लेकिन उससे पहले जो हमारा एटॉमिक मॉडल था जे थॉमसन का था, जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। आइए हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से एनिमेशन के जरिए समझते हैं कि कैसे होता है, और भी विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर अंदर ये सब हम लोग खत्म कर लेंगे। तो जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है, वो दिख रहा है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं दिख रहा होगा, हम दिखाएंगे। एक्चुअली में प्लम पुडिंग मॉडल क्या था एटम का। प्लम पुडिंग मॉडल कुछ ऐसा था। ये हमारा समझ रहे हो ना, ये एक वाटरमेलन है और इसके अंदर जो आपको ये दिख रहे हैं, ये सीड्स जैसे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन थे। ये पहले का एजम्पशन था, लेकिन बाद में ये प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम है। ठीक है, ये किसने दिया था? थॉमसन ने प्रपोज किया था। इस मॉडल के बारे में बताया था कि हमारा एटम कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन है, इसमें वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन जैसे बीए जो उसमें धसे होते हैं, सीड्स जो उसमें धसे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये उसी मॉडल का एक सैंपल है। ठीक, लेकिन उसके बाद आते हैं हमारे रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड ने अपना एक अलग मॉडल दिया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कराई उन्होंने एटम पे, और उनको कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें मिली। जैसा कि अब यहाँ पर आप देख रहे हो, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का एक सैंपल है। ठीक है, ये जो सेंटर आपको दिख रहा है, ये डॉटेड जो आपको दिख रहे हैं, ये डॉट्स हमारे न्यूक्लियस है, और ये जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ऑल दीज सर्कल्स आर द इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल है। ठीक, ये हमारा एक गोल्ड फॉइल है, और जैसे ये छोटा सा, और जैसे ही हम गोल्ड फॉइल के ऊपर लाइट यानी कि अल्फा पार्टिकल को हम इंसिडेंट कराते हैं, एज इट इज एट द सेम टाइम अल्फा पार्टिकल से जैसे यहाँ से निकल के यहाँ पर आता है, ये सभी के सभी आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं। अभी आपको इनकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे नहीं दिख रही होगी बहुत अच्छे से, अभी आपको इनके ट्रेसेस देखने को मिलेंगे। देखिए अभी आप क्या देख रहे हो कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इसके काफ़ी क्लोज हो रहे हैं, वो डेविएट कैसे हो रहे हैं, जो दूर से जा रहे हैं वो काफ़ी दूर से निकल जा रहे हैं। ठीक है ना, बड़े अच्छे से ये आपको दिख रहा है। इसी तरीके से उन्होंने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाले ऑब्जर्वेशन में पाया, और उसके बाद उन्होंने बताया, यानी कि एक एटम का जो सब मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो होता है एक तरीके से हॉलो टाइप का होता है, खोखला टाइप का होता है, और उसके सेंटर में एक सॉलिड पोर्शन है जहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड होता है। इसी चीज़ को और थोड़े बड़े लेवल में अगर आपको समझना है केवल, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है ये एक न्यूक्लियस है, और ये जो आप देख रहे हो ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं। जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स हमारे न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज पहुंचते हैं, ये डेविएट होने लग जाते हैं, जो इसके एग्जैक्टली सीधे में जाएगा वो टकरा के वापस आएगा। ठीक, और जो जितना ज़्यादा उसके क्लोज पहुंचेगा वो उतना ज़्यादा बेंड होगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये पूरा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में वहाँ पर विजिबल क्या हुआ रदरफोर्ड को, जिसके बिहाफ पे उन्होंने कई सारे इन्फॉर्मेशंस दिए। पहला इन्फॉर्मेशन उन्होंने ये दिया कि एक एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन होता है काफ़ी स्मॉल सेक्शन में, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और टोटल पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम का उसी सेंटर में अवेलेबल होता है, यानी उसी सेंटर में सिचुएटेड होता है। ठीक, मोस्ट ऑफ द पोर्शन एटम का वैकेंट है, उस वैकेंट पोर्शन में ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो एनर्जी इमिट करते हैं। ये बात रदरफोर्ड ने बताई थी, बाद में इसको करेक्ट किया था नील्स बोर ने। तो नील्स बोर का मॉडल भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज हमें बताना था आपको प्लम पुडिंग मॉडल और अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग। अगर आपको समझ में ये एनिमेशन आ गया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी एनिमेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।